नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 1 यानी संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो रह गया था, आज हम वो सवाल आपको कराने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी संख्या रेखा पर हमें √5 को क्या करना है, निरूपित करना है। तो देखिए सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ये अपनी संख्या रेखा हो गई 0। देखिए आप जब भी देखोगे जो संख्याएं होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं, यानी जो संख्याएं होती हैं बराबर लंबाई पर स्थित होती हैं। जैसे यहां से 0 और 1 के मध्य की लंबाई बराबर, इन दोनों के मध्य की लंबाई बराबर, इनके मध्य की लंबाई बराबर, इस तरीके से। और ऐसे ही -1 -2 सभी की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। देखिए हमें आपको बताना है कि √5 को इस पर कैसे दर्शाएंगे। √5 जो है वो संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखिए वास्तव में तो √5 वैसे तो दिखता नहीं है कि कहाँ लगाना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम √5 लंबाई का एक नाप लेंगे। हम क्या करेंगे, √5 लंबाई का क्या लेंगे, कि नाप लेंगे, और उस नाप के हिसाब से इस पर चाप काटेंगे। इस नाप के हिसाब से क्या कर देंगे, 0 से चाप काटेंगे, जिससे हमारी √5 का हमें पता चल जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं कि भाई इनके मध्य की दूरी कैसी है, बराबर बराबर। जैसे ये 0 और 1 के मध्य की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी 1 और 2 के मध्य की है, उतनी ही दूरी 2 और 3 के मध्य की है। और यदि मुझे √5 का चाप का अगर मुझे नाप मिल जाए, यानी √5 का अगर मुझे नाप मिल जाए चाप का, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस केंद्र से यानी 0 से एक चाप काट दूंगा, और जहां पे वो चाप इस संख्या रेखा को काटेगा वही क्या होगी, √5 जो है अपनी लंबाई होगी। तो सबसे पहले मुझे √5 की क्या लेनी है, लंबाई नापनी है कि √5 की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इसको नापने के लिए मुझे समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। इसको नापने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगी, समकोण त्रिभुज की। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए एक समकोण त्रिभुज है मान के चलिए, और जिसका नाम है OAB। ठीक है, समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता है कि इसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कह देते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कह देते हैं, कर्ण। और ये वाली भुजा होती है आधार, और ये वाली भुजा होती है लंब। हमें क्या चाहिए, √5 लंबाई चाहिए। कितनी चाहिए, √5 लंबाई। तो देखिए जो भी लंबाई हमें नापनी होती है, चाहे √5 की अगर बात करें, √2 की अगर मैं बात करूं, √3 की अगर मैं बात करूं, √6 की अगर मैं बात करूं, तो जो भी लंबाई हमें चाहिए होती हैं वो हमेशा हम कर्ण से प्राप्त करते हैं। यानी कर्ण की जो लंबाई होगी वो ही हमारी √5 की हुई, √3 की हुई, √2 की हुई, वो हमेशा कर्ण जो है वो हमें देता है वो लंबाई जो हमें चाहिए। अच्छा तो देखिए फिर इसके लिए हमें देखो, और हमें ये पता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी कर्ण का अगर मैं वर्ग करूं तो वो आधार और लंब के बराबर, आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ये सभी बच्चे, मुझे लगता है सभी को ये पता होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो देखिए मुझे क्या पता करना है, कर्ण की लंबाई। और कर्ण की लंबाई मुझे, देखिए मुझे इस कर्ण को √5 बनाना है, क्योंकि यही लंबाई मैं नाप लूंगा और मुझे पता चल जाए कि भाई कहां पे कितने दूरी पर बनाना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर ये मुझे √5 करना है, ये मुझे √5 करना है, तो इसका आधार और इसका लंब कितना होगा, इसका आधार और इसका लंब कितना होगा। तो हमें थोड़ा सा एक अपना सा दिमाग यूज करना है, बस और कुछ नहीं है। हमें केवल इतना देखना है कि 5 के अंदर की संख्या, 5 के अंदर, अभी रूट से में मतलब नहीं, हम केवल 5 की बात करें कि 5 के अंदर कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग आ सकते हैं जो हमारे आधार और लंब बन सकते हैं। तो देखिए 5 की अगर मैं बात करूं, 5 के अंदर एक तो आता है हमारा 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, और एक आता है हमारा 2 का वर्ग। आप देखेंगे 1 का वर्ग होता है अपना 1 और 2 का वर्ग होता है अपना 4, और 4 और 1 को मैं जोड़ूं तो क्या 5 बन रहा है, बिल्कुल 5 बन रहा है। इसका मतलब हमारे केवल 2 ही अंक ऐसे हैं, या तो 2 की बात करें चाहे 1 की बात करें, इन दोनों का वर्ग करके अगर जोड़ें तो हमारा 5 हमें प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है हमारा, 5। तो देखिए अगर हमारा ये 5 होने के लिए क्या चाहिए, या तो 2 और 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम आधार 2 रख लें,
या हम लंब 2 रख लें। यदि हम आधार 2 रखेंगे तो हमें लंब 1 रखना पड़ेगा, आधार अगर 1 रखेंगे तो लंब हमें 2 रखना पड़ेगा। तो हम कोई भी चाहे आधार 2 रख लें, चाहे लंब 2 रख लें, कोई एक हमें 2 रखना पड़ेगा, कोई एक हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे, देखिए जैसे ही हम आधार को रख रहे हैं 2 प्लस लंब को कितना रख रहे हैं 1, ठीक है, वो भी वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा अपना 4 प्लस 1, यानी कर्ण का अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो कर्ण का स्क्वायर अपना कितना आया 5, कर्ण का स्क्वायर हमारा 5 आया, जबकि हमें केवल कर्ण को बनाना है, वो भी कितना √5, यानी कर्ण को कितना बनाना है √5। तो आप देखेंगे कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर √5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई देखो स्क्वायर था तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5, तो कर्ण बराबर √5। तो इसका मतलब मुझे आधार कितना चाहिएगा 2 और मुझे लंब कितना चाहिएगा 1। अब हम अपनी संख्या रेखा पर आ जाते हैं। तो हमारे पास 2 अंक आए, एक तो 2 और एक 1, इसमें आधार हमने 2 लिया है और लंब हमने क्या लिया है 1। तो अब क्या करते हैं, देखिए 0 से 2 इकाई यानी 1 इकाई और 2 इकाई, 0 से 2 इकाई पर जैसे हम पहुंचेंगे उस बिंदु पर हम क्या अंकित कर देंगे, ए अंकित कर देंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज, क्योंकि जो त्रिभुज ये है वास्तव में वही त्रिभुज हमने यहाँ पे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज है ना, तो हमने भी यहाँ पे समकोण त्रिभुज ही बनाना है। देखिए यहाँ पे वो फिक्स लंबाई नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंने ये नाप के नहीं बनाई है कि भाई आधार इतने का, और ये केवल मैंने माना है कि ये 2 का है और ये 1 का है, लेकिन यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे बिल्कुल नाप से बनेगा। यहाँ पे तो देखो बिना नाप के बनाया था मैंने नॉर्मली, और यहाँ पे जो बनेगा त्रिभुज वो कैसा बनेगा, बिल्कुल नाप के। तो देखो आधार कितना लिया था मैंने, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इकाई हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी लंबाई क्या हो गई आधार। देखिए यहाँ से मैं अभी 1 को मिटा रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा हमारी सुविधा के लिए है, और आपको वैसे समझ में आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब हमें बनाना है लंब, लेकिन लंब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहां से एक क्या करना पड़ेगा, यहां से एक 90 डिग्री का कोण आपको बनाना पड़ेगा। अब आपके लिए जैसे जो भी सुविधाजनक हो, क्या है आप प्रकार से बनाए 90 डिग्री का कोण, या आप चांदे की सहायता से बनाएं, आप कैसे भी जैसा आप अपनी सुविधा के हिसाब से वो बना सकते हैं। तो मान के चलिए मैंने एक 90 डिग्री का कोण इस पर इस तरीके से बना दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। अच्छा हमारा लंब कितना था, हमारा लंब था कितना 1। तो अब क्या करना है, प्रकार की सहायता से 1 सेंटीमीटर का नाप, देखो जैसे ये 2 इकाई था ना, तो इससे ये इकाई है, इन दोनों के मध्य की दूरी 1 ही है, या फिर जितनी, देखो ये 2 इकाई है ना, तो हमें 1 इकाई का नाप लेना, ये 2 है, इसका मतलब आधा। 1 इकाई का हम क्या करेंगे, ए से केंद्र मानकर एक चाप काट देंगे इस तरीके से, मान के चलो वो चाप कहाँ काटा, यहां काट दिया। हमने क्या किया, ए से एक चाप काटा इस तरीके से, वो काट दिया 1 इकाई का। ये पूरी 2 इकाई का है, लेकिन ये अपना कितनी इकाई का है, 1 इकाई का, यानी यहां पे मैं इसको लिख देता हूं कि ये 1 इकाई का है, ठीक है। तो ओ ए, इसका क्या नाम दिया था मैंने, बी, इसका क्या नाम दिया था मैंने, बी। तो यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो ये 90 डिग्री का कोण था ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें, मुझे क्या करना है भाई, इस केंद्र को इससे मिला देना है। देखिए ये जो कोण था, फिर मैं ये तो त्रिभुज था, मैं फिर बता रहा हूं, ये त्रिभुज था हमारा बिना नाप का, और ये त्रिभुज जो है हम बिल्कुल एक्यूरेट नाप के ले रही हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से ले रहा हूं, लेकिन आप जब इसको बनाओगे तो आपको बिल्कुल पैमाने का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए जब ऐसे मैं इसको क्या करूंगा, इस कर्ण को इस तरीके से इससे मिला दूंगा, देखिए थोड़ा सा मुझसे टेढ़ा हो गया है, इस तरीके से क्या होगा, मैं इसको इससे मिला दे रहा हूं। तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया अपना कर्ण। क्या हो गया, ये अपना कर्ण हो गया। तो देखिए बच्चों अब क्या करना है, अब आपको प्रकाल लेनी है, और प्रकाल को इस तरीके से, प्रकाल की मान के चलिए ये प्रकाल है, ये मेरा जो अंगूठा है वो प्रकाल की नोक है, और ये प्रकाल जो पेंसिल है उसकी नोक है। तो क्या करना है, देखो प्रकाल की नोक यानी उससे इस तरीके का नाप ले लेना है, इस तरीके से यूं। आपके पास एक उचित लंबाई का चाप आ जाएगा जो इस तरीके का दर्शाएगा। देखिए तो उससे क्या करना है, एक जो हम नाप ये ले रहे हैं, ये नाप लेके केंद्र से इस तरीके से एक चाप इस तरीके से इस लाइन पर काट देना है, और जहां ये चाप कटेगा वो कितने डिग्री, वो कितनी लेंथ होगी,
वो अपनी √5 लेंथ होगी। अच्छा, √5 लेंथ क्यों होगी? क्योंकि आपने देखा कि आधार अगर 2 हो, लंब अगर 2 हो, उनका वर्ग करें और कर्ण निकालें तो ये कितने का था? ये अपना √5 का ही तो था, ये अपना √5 का हो गया। और जैसे ही मैंने इस पर से ये आर्क लेकर जब मैंने यहाँ पे चाप काटा इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पे जो लंबाई हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी? √5। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा एक बार और देख लें, तो आपके 100% ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप √3 का भी बना सकते हैं, √2 का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था और आगे के क्वेश्चन सब हम अगली वीडियोस में करेंगे, तो देख लीजिए, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।